साथियों, अगर आप भी बिहार में बीपीएससी के माध्यम से होने वाले चौथे फेज की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 4.0 को लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पिछले दिनों आप सभी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से सुना होगा कि 1,38,000 प्लस शिक्षकों की वैकेंसी जो है आपको टीआरई 4.0 के अंदर देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी जो खबर निकल के आ रही है वो चौंकाने वाली खबर है, जहां बताया जा रहा है कि जो बिहार के अंदर जो शिक्षक और छात्र का रेशियो है वो अब पूरा हो चुका है। अगर शिक्षक और छात्र का अनुपात जो है पूरा हो चुका है तो इसके बाद अब आपको वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकती है। इसकी पूरी सच्चाई क्या है हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, और बिहार के अंदर शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है वह कितना होना चाहिए इसके ऊपर भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। या फिर आप सभी के कमेंट थे कि क्या केवल पीआरटी के अंदर वैकेंसी नहीं आएगी, बाकी 9th 10th 11th 12th के अंदर वैकेंसी आएगी, तो सभी पहलुओं के ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथ आप देख सकते हैं कि श्री जयप्रकाश यादव जो माननीय विधायक हैं उन्होंने प्रश्न किया था और कई प्रश्न उन्होंने किए थे और उसका जवाब जो है माननीय जो शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार जी उन्होंने जवाब भी दिया था। अब देख सकते हैं कि पहला यहाँ पे इन्होंने सवाल किया था कि क्या मंत्री शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या बात सही है कि अररिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय। इन्होंने सवाल किया था कि अररिया जिला सहित जो पूरे अगर हम बिहार की बात करें तो क्या बात सही है कि 75,000 प्राथमिक मध्य और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय जो सरकारी विद्यालय हैं सबकी संख्या जो 75,000 है और जहां पे 1,72,00,000 से ज्यादा छात्र शिक्षक के अनुपातिक विसंगति के साथ पढ़ते हैं। ये सवाल किया था। दूसरा बात यहाँ पे था कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात 30:1 और माध्यमिक उच्च विद्यालयों में कितने होने चाहिए तो 35:1 के स्थान पे क्रमशः 55:1 और 38:1 है। यानी कि आपको पता है कि आईटी एक्ट कहता है कि जो प्राथमिक विद्यालय होंगे उसमें 30 छात्र के ऊपर एक शिक्षक होंगे, और वह आप देखेंगे कि उच्च माध्यमिक जो विद्यालय होंगे वहां पे 35 छात्र के आधार पे एक शिक्षक वहां पे बहाल होंगे। तो क्या यह क्राइटेरिया जो है पूरा कर लिया गया है यहाँ पे कहा गया है, या अभी जो सुनने में आ रहा है कि 55:1 यानी कि 55 बच्चों पे एक शिक्षक प्राथमिक विद्यालय में है और उच्च माध्यमिक विद्यालय में 38:1 पे है, क्या यह बात सही है? और तीसरा सवाल किया गया था कि यदि उपयुक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात की विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है? अगर हाँ तो कब तक, और नहीं तो क्यों नहीं? अब इसके जवाब में आप देख सकते हैं या 23/11/24 का लेटर भी देख सकते हैं, और यहाँ से जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं यानी देख सकते हैं कि सुनील कुमार जी, यहाँ पे देख सकते हैं कि सुनील कुमार माननीय शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर। देखिए यहाँ पे यह कहा गया था कि वस्तुनिष्ठ यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं मध्य या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 है। आपको पता है कि आईटी एक्ट कहता है कि 30 छात्र के ऊपर एक शिक्षक होने चाहिए, लेकिन जो माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं ये कहते हैं कि नहीं, 31 हो चुका है हमारे पास, जो स्टूडेंट और जो शिक्षक का रेशियो है वह 31:1 हो चुका है। हमें 30 चाहिए और 31 हो चुका है, तो जाहिर सी बात है कि अब सीटें खाली नहीं होगी। और अगला देखिए, जहाँ पे आप 35 की जरूरत है वहाँ पे ये बता रहे हैं कि 44 है, यहाँ पे 44:1 है। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय और माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक में क्रमशः 38,900 तथा 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किया गया है। अब ये टीआरई 3.0 को भी ऐड कर रहे हैं, यानी कि आपको पता है कि जो टीआरई 3.0 का भी अभी बहाली चल रहा है जिसमें 25,000 प्राथमिक में था और 18,000 प्लस आपका 6 to 8 में भी था, और आगे की जो आपको पता है 9th 10th 11th 12th में भी चल रही है। तो इसके आधार पर इन्होंने कहा कि साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के बाद प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा। यानी कि जैसे ही टीआरई 3 की जो पूरी वैकेंसी कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद आईटी एक्ट जो है 2009 है उसको पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही सभी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया
जाएगा, ये बात इन्होंने कही है। अब इसके आधार पे देखें तो आरटी एक्ट के आधार पे देखेंगे तो ये कह रहे हैं कि टीआई 3 के बाद जो है जैसे ही इसका बाकी का जो रिजल्ट आ जाता है या वैकेंसी पूरी हो जाती है उसके बाद शिक्षक छात्र का रेशियो कंप्लीट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि सीटों की संख्या खाली नहीं होगी। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है, आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, क्योंकि यह सरकार जो है कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बहाली का खेल खेल रही है, यानी कि सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है। रियलिटी यही है कि यह छात्र जो है अभी आंकड़ों का खेल खेल रही है। हालांकि अभी रियलिटी में देखेंगे तो जो शिक्षक छात्र का अनुपात है वो अभी भी पूरा नहीं हुआ है और यह भी अभी बहुत समय लगेगा इसको पूरा होने में। अब इसके रीजन कई हैं, क्योंकि यहाँ पे छात्र जो है आप देखिए यहाँ पे जो भी यहाँ पे सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री उन्होंने जवाब दिया तो उन्होंने आंकड़ों के आधार पर बोला है। आपको पता है कि 1,71,000 जो वैकेंसी आई थी उस समय, तो उस सबको भी जोड़ लिया गया, यानी जितनी वैकेंसी आती है सबको जोड़ लिया जाता है। भले उसमें से किसी का रिजल्ट 3 जगह है, कई फर्जी हैं, किसी के पास डिग्री नहीं है, कुछ भी है, सभी टीचरों को यहाँ पे ऐड करके सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रहे हैं। जबकि रियलिटी यही है कि बहुत फर्जी कैंडिडेट है, आपको पता है। इसके अलावा बहुत के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत आप देखिएगा कि आप देखेंगे कि जब आप प्रधानाध्यापक की बात करते हैं, आप प्रधान शिक्षक की बात करते हैं, 40 से आप बोलते हैं कि नए हैं, तो जो नए हैं आगे मान लीजिए पहले से 1 to 5 में अगर वे शिक्षक हैं, अब वे कहाँ जाएंगे, हेड मास्टर बनेंगे। तो हेड मास्टर बनेंगे तो क्या वो दोनों पद पे होंगे या एक पद यहाँ से खाली होगा पहले से, ये पद होगा कि नहीं, आपने भरा कहाँ पे पद, तो ये तो 40,000 वैकेंसी है तो ऑटोमेटिक है 35-40 है, तो यही सीट रिक्त हुआ। आप कैसे कह रहे हैं कि जो शिक्षक छात्र का अनुपात जो है पूरा कर लिया गया है। तो यह सरकार जो है केवल और केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है, सिर्फ दिखाने के लिए कि हमने इतनी वैकेंसी दी है और बाकी दूसरा कोई मंशा यहाँ पे है नहीं। जबकि रियलिटी में आप देखेंगे तो उतनी बहाली हुई नहीं है। आप फर्स्ट फेज भी निकाल के देखेंगे तो पीआईटी के अंदर 80,000 सीटें खाली थी। आप 80,000 में से बताइए कि जो पहले से टीचर थे उसमें से 28,000 29,000 वैसे शिक्षक हैं जो नियोजित थे, उनको टीचर बनाया गया। तो क्या नियोजित वाले अगर टीचर इस पे बने हैं तो वो सीट खाली था कि नहीं, तो बात तो वही हुआ। तो कहाँ से कहते हैं, तो 50,000 आपने बहाली किया, उस 50,000 के अंदर आपने बहाली में देखा होगा कि कितने सारे फर्जी कैंडिडेट हैं। उसके अलावा आप नॉइस कैंडिडेट भी उसमें शामिल था, सबको हटाया जा रहा है, ठीक है। बीएड वाले भी शामिल थे इस 50,000 के अंदर। अब देखेंगे बहुत फर्जी है, अभी तक चल रहा है 82 से 89 के बीच में। तो आपने सही से अगर हम फर्स्ट फेज की वैकेंसी करें तो न्यू वैकेंसी आपने कितनी दिया, कितने सीटों पर रिजल्ट दिया, मुश्किल से 20-25,000 रिजल्ट सही से मिला होगा। जो रियलिटी है एक्यूरेट में जो होना चाहिए वह हुआ है, ठीक है। बाकी अदर स्टेट वालों को अभी आपने घुमाया तो गलत नियमों का प्रयोग करके घुमाया, वे सब आज न कल हटेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो है आंकड़ों का खेल खेला जा रहा है। और अभी भी अगर सही से वैकेंसी आए तो जो आपकी टीआरई 4 के अंदर जो वैकेंसी आपको दिख रही है 1 लाख प्लस, वो सीटें आनी है 1 लाख प्लस। और पीआईटी के अंदर जो सीटें आएगी लगभग 35-40 हज़ार से ऊपर सीटें अभी भी खाली है, क्योंकि आप देखेंगे 25,000 आपका अभी भी आया है 25,000 के अंदर, तो 25,000 में आप देखेंगे तो अभी भी बहुत सारी सीटें खाली होगी, उतना रिजल्ट भी नहीं आया है। और जब आप देखेंगे आगे तो एक कैंडिडेट का 2-2 जगह पर रिजल्ट, तो वैसी स्थिति में एक कैंडिडेट 2 जगह पे तो जॉब नहीं करना सकता है ना, तो फिर तो सीटें खाली रहेगी। तो कहीं ना कहीं यह सरकार जो है सिर्फ आंकड़ों का खेल खेल रही है, सिर्फ दिखाने के लिए दावा कर रही है कि हमने इतनी वैकेंसी दे दी है, बल्कि रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें जो है अलग है इसके विपरीत। तो इसलिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सभी को आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको टीआरई 4 के अंदर देखने को मिल सकती है। इन सब खबरों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्होंने पूरा रेशियो ऐड कर लिया है। यहाँ पे पूरी जो इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला उसको ऐड कर लिया है, जबकि रियलिटी कुछ और है। आपको भी पता है कि एक कैंडिडेट 3-3 जगह पे जॉब पाए हुए हैं, यानी कि 3-3 जगह पे उनका रिजल्ट है, उन सबको छांटा जाएगा और यह सब खेल चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको सीटें अधिक देखने को मिल सकती है और वैकेंसी सब में आएगी, चीज़ ध्यान रखिएगा। और टोटल आपको 1 लाख प्लस वैकेंसी आपको टीआरई 4 के अंदर देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन उसके लिए आप सभी को अभी से प्रयास करने की जरूरत है, अभी से प्रयास कीजिएगा तो ही कुछ हो सकता है, ठीक है। इसलिए इन खबर से आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के ऊपर आपको दबाव बनाने की जरूरत है। ये चीज़ आप दबाव बनाते रहें और आगे जो भी अपडेट आएगी हम अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाने का काम करेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उससे ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रोसेस आप समझ चुके होंगे। और एक न्यूज़ आपने अभी भी देखा था कि जो एनईपी 2020 है उसमें भी कुछ बदलाव किए गए थे। और एनईपी 2020 के आधार पर आप देखें थे तो कुछ दिन पहले आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से न्यूज़ भी देखा था कि बिहार के अंदर 1,94,000 सीट जो है वह केवल और केवल प्राथमिक मतलब विद्यालयों में खाली,
1,94,000 सीट जो है प्राथमिक विद्यालयों में खाली है और यह जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग है। तो प्राथमिक में सीटें आएगी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, सभी में आएगा, सीटें जो है सभी के अंदर आएगा, इसलिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आगे की अपडेट हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से देते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।